जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया गया। जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा या उसमें वर्णित प्रसंगों को सुना होगा, तो जो पिछली श्रृंखला थी, जो एकादश स्कंद के 31वें अध्याय की थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन का वर्णन आपके समक्ष रखा जा चुका है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ, उसके साथ साथ कलयुग का आगमन हो गया। अब यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, क्योंकि राजा के द्वारा ही ये प्रश्न किया गया है कि स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंश भवत् पृथिव्यामें तदा चक्ष्व मे मुने। अर्थात हे भगवान, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए, तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हो तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे बतलाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बताई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय, और पुरंजय का दूसरा नाम रिपुंजय होगा। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा, अर्थात मंत्री ही राजा को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक, और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा, और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु फिर दर्भक, और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन, और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। राजन, महानंद की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का पति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। इसके सोमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सोमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंश नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार, और वारिसार का पुत्र होगा अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशुक, और शालिशुक का सोमशर्मा। सोमशर्मा का शतधन्वा, और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा कुरुवंश विभूषण परीक्षित। मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 135 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे।
बृहद रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग, वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सूरज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्र, भद्र का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत, भागवत और भागवत का पुत्र देवभूमि। शुंग वंश के 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करें। राजन, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंश नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूमि बड़ा ही लंपट होगा, उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डाले और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, और भूमित्र का नारायण, और नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्णवंश के 4 नरपति कानवायन कहलाएंगे और कलयुग में 335 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। राजन, कर्णवंश सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा जिसका नाम होगा बलि। वह अंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके पश्चात उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर, लंबोदर का पुत्र होगा चिविलक, चिविलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्ट कर्मा का हालेय, हालेय का तलक, तलक का पुरुष वीर और पुरुष वीर का पुत्र होगा राजा सुनंदन। राजन, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाति, वो बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पूरीमान, पूरीमान का मेधशिरा, मेधशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधी। राजा ने 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। राजन, इसके पश्चात अवभृति नगरी की 7 अभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनी के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का एक राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी, वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रभीर की 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और ये सब के सब बाल्हिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। राजन, बाल्हिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के तथा 7 ही कोसल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके पश्चात मगध देश का राजा होगा विश्वस्फुर्जी। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित राज्य का सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा।
राजन, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आवीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, काउंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्मतेज से हीन नामात्र के द्विजों का, म्लेच्छों का राज्य हो। राजन, ये सब के सब राजा आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे, सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले, सिर के जूठे, अधार्मिक, स्वल्प दान करने वाले हों। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरों की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगे और न घटते। क्षण में रुष्ट होंगे तो क्षण में तुष्ट होंगे। इनकी शक्ति और आयु बहुत थोड़ी हो। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में म्लेच्छ ही होंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे के उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में व्यास जी की दीर्घ दृष्टि देखिए, दूर दृष्टि देखिए। उन्होंने आज जो वातावरण चल रहा है उस सब की चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक हैं और बिंदुसार आदि, इनके शासन को कितने वर्ष हुए हैं। जो ग्रंथ आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया था, उस ग्रंथ में आज से 2000-2500 वर्ष पूर्व के लिए 5000 वर्ष ही पहले ही एक तरह से भविष्यवाणी कर दी थी। और जैसी भविष्यवाणी, जैसा यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय में वेद व्यास ने लिख दिया है, उसी के अनुसार, उसी काल क्रम के अनुसार, उसी तरह के राजाओं का शासन होता रहा है। और मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानी होती है, ये म्लेच्छ और तुर्क अर्थात बाहर से जो यवन लोग आए, उनके बारे में भी वेद व्यास जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है। तो भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा के प्रसंग में अब हमारी यात्रा 12वें स्कंद में प्रवेश कर गई है और आज प्रथम अध्याय भी आपके समक्ष रखा जा चुका है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो आगे के जो शेष अध्याय हैं उनके साथ साथ एक अन्य ग्रंथ को, उसमें कोई पौराणिक ग्रंथ भी हो सकता है या कोई अन्य ग्रंथ भी हो सकता है, तो आपके समक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। और अभी से, यद्यपि अभी एक सप्ताह शेष है, किंतु अभी से ही आपको दीपावली की हार्दिक बधाई देता हुआ, शुभकामनाएं देता हुआ विदा होता हूँ। यह दीपावली आपके घर में धन धान्य की वृद्धि का कारक बने। ओम नमो